नमस्कार दोस्तों, जैसे कि पेट का आज का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है और मैं आपको एक एक करके सारे क्वेश्चंस के आंसर बता रहा हूं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा संसद। ये आपका आंसर है संसद। संसद को केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में जो अनुच्छेद है हमारा, वो है आपका अनुच्छेद 124, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा। तीसरा क्वेश्चन है कि किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? तो ये आर्टिकल 32 सभी लोगों ने देखा होगा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और हाई कोर्ट के पास भी मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति होती है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरे का आंसर ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आप लोग देख सकते हैं कि वित्त मंत्रालय के अधीन तो ये नहीं है, ना ही रक्षा मंत्रालय है। इसका आंसर या तो ए होगा या फिर सी होगा, लेकिन जहाँ तक इसका आंसर ए ही होगा। इसके बाद देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया प्रभावित करता है फेफड़ों को। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो फ्लैक्स, जूट, कॉटन तीनों वनस्पति रेशा है। नायलॉन जो है वो कृत्रिम रेशा है। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग निर्भर करता है उसके तापमान पर, टेम्परेचर पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्रीन हाउस गैस। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर 100 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी मैथ का है, इसका आंसर 20% आ रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसका आंसर आपका आ रहा है 50। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है, इसका आंसर आ रहा है 14.26। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जो है, इसका आंसर आ रहा है सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर आया था वो आया था आपका 30, दिल्ली ऑप्शन आया था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15, परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं, तो ये हैं आपके पार्वती, रुद्राणी और भवानी। क्वेश्चन नंबर 16 सही विलोम शब्द देखना है, तो नूतन और पुरातन ये सही विलोम शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ख्याली पुलाव पकाना, ये सीधा सा असंभव बातों की कल्पना करना। क्वेश्चन नंबर 18 महर्षि, महान ऋषि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको विलोम शब्द बताना है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 में आपको अर्थवेद सही नहीं है ये बताना है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ये आपके सही मैच नहीं हो रहे हैं। अवलंब का मतलब अधन नहीं होता है, ना ही अविलंब का मतलब विलोकित होता है। इसके बाद आ जाइए, ये आपका इंग्लिश का पैराग्राफ दिया था, इसमें देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर जो 20 है, वाच कैरोलिन्स ब्रदर एंड आउटडोर टाइप, इसका आंसर नो है। वाई वर द स्क्विड्स कलेक्टेड फॉर बैटिंग, ए है इसका आंसर 21 का। 22 का आंसर लेक्सिकोग्राफी है। 23 का आंसर पत्नी हो जाएगा। 24 का आंसर 100 हो जाएगा, सी ऑप्शन। 25 का आंसर शुक्रवार हो जाएगा। 26 का आंसर पार्शियल का सिनोनियम इनकम्प्लीट हो जाएगा। 27 का आंसर डिसअपॉइंट का आंसर सेटिस्फाई हो जाएगा। इसके बाद आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर आपका 28, ये सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, इसका आंसर नन ऑफ दीज। 28 का ए हो जाएगा। 29 का जो आंसर है वो सी हो जाएगा। 30 का आंसर आपका हो जाएगा चाइना। 31 का आंसर है अंडर वाटर मेट्रो, ये आपका हो जाएगा कोलकाता। 32 कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है इजराइल ने, और मोदी जी ने IIVX जो लॉन्च किया है वो गुजरात में किया है।
इसके बाद अब आप लोग आ जाइए क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 है आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बड़े चलो अभियान। तो ये बड़े चलो अभियान है आपका संस्कृति मंत्रालय का, और भारतीय सेना ने अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास जो किया है वो स्काईलाइट के नाम से किया है, और आकाशा एयर जो है वो अहमदाबाद से मुंबई के बीच उड़ी है। पहली उद्घाटन जो हुआ है, पहली उड़ान अहमदाबाद से मुंबई, मुंबई से अहमदाबाद के बीच। क्वेश्चन नंबर 37 है हर घर जल प्रमाणित राज्य। तो ये आपका गोवा, और अगर हर घर जल प्रमाणित आपका ज़िला आ जाता तो फिर बुरहानपुर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है यूएई आंसर हो जाएगा इसका, पड़ोसी देश यूएई नहीं है। आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने की AL4 भारत, ये आईआईटी मद्रास का है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है आपका अमित शाह ने उद्घाटन किया, अमित शाह दिख रहे डिपार्टमेंट वाला। क्वेश्चन नंबर 41 लोकसभा पद धारण करने की उम्र 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 42 अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई। 43 विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप। हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा हंगेरियन फॉरेंट। भाषा के आधार पर बना पहला राज्य आंध्र प्रदेश। और पावर्स ऑफ द माइंड पुस्तक स्वामी विवेकानंद। UNFCCC की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। नौटंकी उत्तर प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। क्वेश्चन नंबर 49 के बाद 50 देख लीजिए। 50 का आंसर हिंदी का पैराग्राफ है, साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है, इतिहास बताता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक साहित्य और समाज होगा। साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? साहित्यकार अपने समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है, उत्साह एवं कर्तव्य का संदेश देता है। क्वेश्चन नंबर 53 साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? तो समाज में फैली अनैतिकता, अराजकता, निरंकुशता जैसे अवांछनीय तत्वों के दुष्परिणामों को साहित्य द्वारा ही जाना जा सकता है, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? क्योंकि साहित्यकार केवल समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों को दर्शाता। 54 का आंसर डी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। लोकसभा पद धारण करने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप। हंगरी की मुद्रा हंगेरियन फॉरेंट। ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। 54 के बाद 55 देखिए। पैराग्राफ दिया सत्य की आराधना भक्ति है, इस वाला पैराग्राफ है। सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सत्य की आराधना करें। गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का विलोम क्षणभंगुर। सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? सत्य की तलाश इस शरीर द्वारा असंभव है। 58 जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। 59 सत्य और अहिंसा के मार्ग को 80 की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया? क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर दिल्ली होगा। 61 का आंसर सी होगा। 62 का आंसर बॉम्बे होगा। 63 का आंसर आपका 63 का आंसर भी बॉम्बे होगा। 64 का आंसर सी होगा। इसके बाद देखिए 65 का आंसर बॉम्बे होगा। 66 का आंसर ए होगा। 67 का आंसर 0 घंटा होगा। 68 का आंसर ए होगा। 69 का आंसर सी होगा। 70 का आंसर दिल्ली होगा। 71 का आंसर सी होगा। 72 का आंसर ए होगा। 73 का आंसर सी होगा। 74 का आंसर दिल्ली होगा। 75 का आंसर सी होगा। 76 का आंसर ए होगा। 77 का आंसर सी होगा, यानी 77 का आंसर बॉम्बे होगा। 78 का आंसर बॉम्बे होगा। 79 का आंसर बॉम्बे। 80 का आंसर दिल्ली। 81 का आंसर होगा आपका शाहजहाँ। 82 का आंसर ताम्रपाषाण युग डी दिल्ली। 83 का आंसर राजगीर। 84 का आंसर दिल्ली। 85 का आंसर बॉम्बे। 86 का आंसर विनोबा भावे।
87 का आंसर दिल्ली। 88 का आंसर होना चाहिए फ्रांसीसी क्रांति। 89 का आंसर ए। 90 का आंसर 5.5 घंटे बॉम्बे। 91 का आंसर ए। 92 का आंसर नेपाल तिब्बत। 93 का आंसर भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्पदाब तंत्र। 94 का आंसर द्वितीयक। 95 का आंसर यह सभी। 96 का आंसर कोसी। 97 का आंसर राष्ट्रीय विकास परिषद। 98 का आंसर ए राज्यों के मुख्यमंत्री। 99 का आंसर सिडबी। और 100 का आंसर एकल स्वामित्व मैंने लगाया है। आप लोग मुझे बताइए कि क्या इसका सही आंसर हो सकता है। इसके अलावा अगर मैंने कोई आंसर गलत बताए हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।